जो जन श्रद्धा भाव से श्रुत का ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आप ज्ञान अनंत है ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही अंतिम मान। बुढ़ी बुढ़ी लगाया मैं बनूं यही है अंतिम मान। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण क्लास 1 में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्री दशवैकालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन। ठीक है, तीसरे अध्ययन की कितनी गाथा पढ़ चुके हैं? कितनी गाथा? चार। चार गाथा। वेरी गुड। अच्छा, पहली गाथा में कितने अनाचार हैं? 8। 8। पहली गाथा में कितने अनाचारों का वर्णन है? 8। 8। और कोई आंसर देने वाले हैं? 9। किसी का 8 आंसर आया है, किसी का 9 आया है। पहली गाथा में टोटल कितने अनाचार हैं बताइए? 8। तीसरे अध्ययन की पहली गाथा में कितने अनाचार हैं? पहली गाथा में नहीं है। पहली गाथा में नहीं, दूसरी गाथा में। हाँ, पहली गाथा में एक भी अनाचार का वर्णन नहीं है। पहली गाथा में सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, दूसरी गाथा में कितने अनाचार? 8। तीसरी गाथा में 8। चौथी गाथा में 6। 6 अनाचार। ठीक है ना? 8 और 8 16 और 6 22 अनाचारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं 23वें अनाचार से। ओके, तो क्या है गाथा? 5वीं गाथा पढ़ेंगे। ठीक है, कोई पढ़ना चाहते हैं कि मैं पढ़ूं? यारे पिंडम छे। हाँ बोलिए। सिज्जा यारे पिंडम छे आसंदिम पदिम कहे निहंतरम निसिज्जा ये गाये सुव्य ठट्टाणी। देखो क्या लिखा है, सिज्जायर पिंडम च, यहाँ तक आपने सही पढ़ा था। फिर आसंदी फलियंकये, य के ऊपर अनुस्वार है तो क्या पढ़ेंगे? आसंदी फलियंकये। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने मन में पढ़ते जाइए। फलियंकये। ठीक है, ये किसने पढ़ी थी अभी? जी मैंने पढ़ी थी। आपका शुभ नाम? अनीता। अनीता जी ने ना? हाँ, मुझे पता रहना चाहिए कौन कौन पढ़ रहा है। तो फलियंकये। ठीक है, फिर क्या लिखा है? जिहंतर। र पे अनुस्वार नहीं है ना, इसलिए हम तरम नहीं बोलेंगे। जिहंतर। जिहंतर निसिज्जाय। ठीक है, जिहंतर निसिज्जाय। फिर गायसु वट्टणानि, वो एक साथ दिया हुआ है, उसको आप अलग अलग पढ़ सकते, अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। गायसु वट्टणानि य। गायसु। गायसु वट्टणानि य। गायस्तु वठ नानी। य। गायस आधा से को पूरा से बोलेंगे। गायसु गायसु डबल स है, 1.5 है वहां पे, एक पूरा है और एक आधा है, तो वहां पे अपन प्रेशर देकर बोलेंगे गायसु। ये ऐसे पढ़ने दी। गायसु वठ नानी या। एक सेकंड अनीता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपने बोला पहले गायस से सुवठाणी है या गायसु? गायसु वट्ठ नाणी य। अच्छा, गायसु वठनाणी। ठीक है,
अभी आपको जब तक के प्रैक्टिस में नहीं आ जाता तब तक अपन को आधा आधा करके उसको पढ़ना है। जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप उसको फ्लुएंटली बोल लोगे। यहंतरणी सिज्जाय गाय सुवट्ट नाणीय। ठीक है। तो अब देखो 22 अनाचार हो चुके हैं। 23वें नंबर का अनाचार है सिज्जायर पिंडम। क्या है? सिज्जायर पिंडम। सिज्जायर पिंडम। सिज्जायर पिंडम का मतलब होता है शय्यात्तर पिंड। अब देखो शय्यात्तर पिंड, शय्यात्तर शब्द आप लोगों ने सुना हुआ होगा, किसी ने पहली बार सुन रहे होंगे कोई आज, है ना। तो शय्यात्तर पिंड का मतलब होता है शय्यात्तर के घर का आहार। ठीक है, इतना समझ में आया। अब शय्यात्तर क्या होता है, ध्यान से सुनना। शय्यात्तर शय्यात्तर के बारे में जानना बहुत उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। जब भी मायसा कभी विहार करते आते हैं अपने शहर में, अपने गांव में, मैंने इसको आपको शय्यात्तर पिंड का 5 गुप्ती में भी शॉर्ट्स में बताया था, और मैंने कहा था कि इसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो जब भी अपने क्षेत्र में पधारते हैं मायसा, यहाँ पे हम रहते हैं वहां पे पधारते हैं, तो मायसा कहाँ पे ठहरते हैं? या तो भवन में ठहरते हैं, स्थानक भवन में, है ना, या कोई उपाश्रय है तो वहां ठहरते हैं। वो कुछ नहीं है तो कुछ स्कूल में ठहरते हैं, किसी स्कूल में। और कभी ये भी अवेलेबल नहीं होता है तो किसी के घर में ठहरते हैं। ठीक है, कहीं पे भी मायसा ठहरे तो मायसा क्या करते हैं कि आज्ञा लेके ठहरते हैं। अगर किसी का स्थान है और वो स्थान, वो उसका मालिक वहां पर मौजूद है तो उससे आज्ञा लेते हैं। अगर मालिक नहीं है मौजूद, या कभी किसी परिस्थितिवश उस जगह की देखरेख करने वाले से भी आज्ञा लेते हैं, है ना, क्योंकि वो उस जगह की सार संभाल कर रहा है। तो ऐसे आज्ञा ले ली मायसा ने। ठीक है, मायसा आपके घर लगभग 10 बजे के करीब पधारे और वहां पे आपसे आज्ञा ली मायसा ने, आपने आज्ञा दी और मायसा आपके घर में प्रवेश कर गए रुकने के लिए। तो अब उस दिन भर तो क्या हो रहा है, आप एक सामान्य श्रावक श्राविका हैं। ठीक है, जब तक के मरसा उस स्थान पर रात्रि विश्राम नहीं कर लेते हैं। और जो रायसी प्रतिक्रमण कब होता है? रायसी प्रतिक्रमण सुबह अर्ली मॉर्निंग। रात्रि के अर्ली अंतिम पहर में। मॉर्निंग नहीं होता है, नहीं, सूर्योदय के पहले पहर। होता है ना, सूर्योदय के पहले होता है। तो मॉर्निंग यानी तो सुबह हो गई। तो सूर्योदय के पहले जो रात्रि में जो भी हमको अतिचार दोष लगे हुए हैं, उसका हम क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो वो होता है रायसी प्रतिक्रमण। तो जब तक के मरसा जिस स्थान में पधारे हैं वहां पे रायसी प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, तब तक के मरसा वहां से आहार ले सकते हैं। और जैसे ही उनका रात्रि विश्राम हो गया, रायसी प्रतिक्रमण हो गया, उस समय से सामने वाला क्या हो जाता है? शय्यात्तर हो जाता है। जिसने आज्ञा दी है ना, वो शय्यात्तर हो जाता है। समझ में आया क्या? नहीं, जैसे कोई महाराज शाम को विचरण करते हुए एक स्थान पर ठहरे, फिर अगले दिन सुबह जल्दी निकल गए वो नाश्ता लेके, मतलब जैसे बोलते ना नौकारसी के बाद, तो वहां से ले सकते हैं? नहीं, सुबह का मतलब रात्रि का जो प्रतिक्रमण है ना, रायसी प्रतिक्रमण करने के बाद वो जहाँ पे जिनकी आज्ञा से जिनके स्थान पे ठहरे हुए हैं, उनके चौके से मरसा पानी की एक बूंद तक नहीं ले सकते। नहीं, उनका चौका कहीं और चलता हो और स्थान सिर्फ महाराज साहब के लिए दे रखा है। अगर उनसे आज्ञा ली हुई है और उन्हीं का चौका चलता है तो नहीं ले सकते हैं। नहीं, उनके घर से ला सकते हैं, खाली स्थान महाराज साहब के लिए दे रखा हो। मैं नहीं समझी आपकी बात। जैसे महाराज साहब विहार इनके पूछने का क्या मतलब है बोले तो, जब किसी की आज्ञा लेके जिनके घर ठहरते हैं ना, वो घर सिर्फ साधु भगवंतों को ठहरने के लिए दिया, और उनका चौका कहीं और चलता है, उनका निवास कहीं तो और भी है। नहीं ले सकते हैं। अगर आपने आज्ञा उनकी दी आज्ञा ले ली ना, उनकी आज्ञा लेने के बाद बन जाते हैं। जिनका घर है उन्होंने आज्ञा दी है तो नहीं ठहरे। अगर वहां पे कोई स्टाफ है, सुनिए, अगर कोई स्टाफ है जो उस जगह की साफ सफाई करता है, देख रेख करता है,
अगर उसने आज्ञा दी है तो फिर ले सकते हैं। तो फिर ले सकते हैं। अच्छा। किसी पड़ोसी वगैरह कोई भी आज्ञा दे तो चलता है ना, कोई भी दूसरा। क्यों? हाँ, कोई दूसरा आज्ञा दे, मतलब वो आज्ञा देने के लायक हाँ, होना हमारे चाहिए, घर में रुक शुद्ध रहे तो हम कोई और शाकाहारी। आज्ञा दे देंगे तो हमारे घर से ले सकते हैं करके, ऐसा। कोई और मतलब वो आपके आपसे रिलेटेड होना चाहिए ना। जैसे अभी हमारा घर है, नीचे रेंट पे रहते हैं, तो अगर हाँ, वो तो वो आज्ञा दे दे तो हमारे सकते घर हैं, से ले सकते हैं करके ना, ऐसा। ले सकते हैं, हाँ। अच्छा। ये बताना है कि शैयात्र के यहाँ से फिर वो गोचरी नहीं लेते ऐसा? जहाँ जब पर तक ठहरते के हैं। रायसी प्रतिक्रमण नहीं किया है तब तक ले सकते हैं, रायसी कर ले- प्रतिक्रमण करने के बाद नहीं ले सकते हैं। बस 2-4 दिन रुके तो भी नहीं ले सकते? नहीं। कितने भी दिन रुके, ऐसा जब चातुर्मास के लिए पधारते हैं तो हाँ भवन में प्रवेश करने के पूर्व आज्ञा लेते हैं, हाँ, लेते हैं ना वो। ठीक है। तो जो आज्ञा दिया रहता है ना, उसके यहाँ से हमारे साथ आहार नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ ये बात नहीं थी वैसे। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं लेते हैं ऐसे। आज्ञा बोलिए जो कविता देते हैं। जी। भवन तो आहार का कॉमन होता महत्व है ना ज्यादा किसी है भी। या सैया का महत्व? स्थान अरे, स्थान देते हैं उसका महत्व ज्यादा है। स्थान आएगा ना, शैया का मतलब जगह। क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे आपका, एक मिनट आय- बोलिए क्वेश्चन। आहार आहार बहराते हैं तो लाभ ज्यादा है, या आज्ञा देते हैं रुकने के लिए शय्यात्र बनते हैं तो उसका लाभ ज्यादा है? शैयातर का। आप बताइए, आप शैयातर बताइए। का। आप कहीं दूसरी शय्या जगह पधारे हैं, है ना, तो आपको कोई खाना देगा, उस आप उसको ज्यादा थैंकफुल फील करोगे उसके लिए, कि कोई आपको ठहरने की जगह देगा तो उसके लिए थैंकफुल फील करोगे। रात्रि में जगह ठहरने के ठहरने। लिए जगह देते हैं तो उसके लिए। स्थान ढूंढने वाले। सही नहीं, बहुत आतर, लोग सही ऐसे कहते आतर। हैं ना, मैं आज्ञा नहीं दूंगा, अगर मैं दे दूंगा तो मुझे ग्रोसरी का पानी का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे बोल के नौकरों से दिलाते हैं, या जो स्थानक में काम करते हैं उनसे दिलाते हैं ना, तो उनकी भावना वहाँ अशुद्ध होती है ना। नहीं नहीं, वो देखिए, शुद्ध है। अब जो जो बहुत लोग जो ऐसा करते हैं ना, वो क्या होता है, स्थानक तो मरसा का स्थान नहीं है, सबसे मतलब स्थान, जो जो भी आज्ञा दे रहा है वो स्थानक का किसी मालिक का तो भी नहीं है, कोई भी नहीं है है। ना। अभी अगर कोई शुद्ध भाव से आज्ञा देता है ना, तो शय्यातर का लाभ सबसे बड़ा है। लोग अनजानपने में भी ऐसा करते हैं, है ना। आज मानसा को गोचरी के लिए तो बहुत सारे घर खुले हैं, ठीक है, लेकिन शय्यातर या जहाँ पे मानसा को क्या मिले, शैया मिले या सर पे छाव ऐसे मिले, जो भी है ना, वैसी जगह हर कोई देने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि लोगों को बहुत सारी असुविधाएं भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो जानते हैं ना कि शय्यातर का लाभ ज्यादा है, वो उसके लिए प्रयास करते हैं कि मुझे शय्यातर का लाभ मिले। लगभग ऐसा होता है कि जिनके घर चातुर्मासिक स्थल से थोड़े दूर रहते हैं ना, 2-3 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो दोनों लाभ ले लेते हैं। वो कैसे ले लेते हैं, वो चातुर्मास के लिए आज्ञा भी दे देते हैं, ठीक है, तो आज्ञा देकर के शय्यातर का लाभ मिल गया, और फिर जब चातुर्मास उठता है तो हमारे साथ फिर जाकर के क्या कर सकते हैं, उनके घर से आहार ले सकते हैं, क्योंकि पूरे चातुर्मास में उन्होंने क्या नहीं किया है, उनके घर का आहार नहीं किया है। एक बात पूछो, ये है हाँ, ना, गृहस्थ के लिए ही लागू होता है, मतलब गृहस्थ वाले घर में कहीं रुके वही लागू होता है, या स्थानक में रुकते हैं उनको आज्ञा देते हैं वो भी लागू होता है? वो भी लागू होता है। आप सोचिए, सुबह सुबह जब ऐसा सुबह सूर्योदय मतलब होता है, प्रतिक्रमण करके वैसा उठते हैं, तो हाँ, दिन भर में यूज में बोल आने माता बोल। वाली अकल्पनीय वस्तुओं की क्या लेते हैं हाँ, हमारे साथ, आज्ञा लेते। सवेरे में। आज्ञा लेते हैं। आप में से किसी ने दी है? हाँ, देते हैं ना, मैं हाँ, दी रोज है। देते हो? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं नहीं है आज्ञा देने को। 14,000। हाँ मैं रोज जाती हूँ। तो हो गई हो कितो लेट वेट जाते हैं, हो आज्ञा जाते देने भी मैंने जाते, फिर पाछो वापस आज्ञा काम वापस नहीं जाते तो उनको करे। आज्ञा बुलाते वापस, ऐसा भी होता है। इनकी आवाज आ रही, अच्छा कौन पीछे बात कर रहे हैं अपने परिवार में? बात नहीं रह रही। प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। अच्छा अच्छा। तो जो हम सुबह जाकर भी माता को अगर आज्ञा देते हैं ना, फालतू मैंने करंट में बेर लेवन में घड़ी जिता है। हम अगर सुबह जाकर भी माता को दिन भर में उपयोग में आने वाली परिहारी वस्तुओं की आज्ञा देते हैं, तो उसका भी हमें क्या होता है, बहुत बहुत लाभ मिलता है, हाँ, ठीक है। इसको भी नहीं चूकना चाहिए।
अगर आपके क्षेत्र के आसपास में मानसा विराज रहे हैं तो सुबह की आज्ञा देने जरूर जाना चाहिए। परिवार को लेके जाना चाहिए, बच्चों को लेके जाना चाहिए। नहीं जा सकते बच्चों के साथ में तो अकेले जाओ, लेकिन जाना चाहिए। आज्ञा देने का बहुत लाभ होता है। दी कितने बजे तक दे सकते हैं आज्ञा? सूर्योदय के तो टाइम। सूर्योदय के टाइम मानसा जैसे ही प्रतिक्रमण से उठते हैं और मंगलिक वगैरह होती है और पधार के मानसा सबसे पहले क्या करते हैं, आज्ञा लेते। खुले खुले भाई बहनों की आज्ञा है करके, ठीक है, वो हो जाती है। और जब हम उस टाइम आज्ञा देने के लिए हम अगर वहां पे उपस्थित नहीं है तो बाद में जब हम गए दर्शन करने को सुबह सुबह ही, तो हम जाकर के मानसी से क्या कहते हैं, आज्ञा में सिर है, मतलब जो आज्ञा दी है उसमें मेरा भी क्या है, हिस्सा है, यानी मैं भी उसकी हाँ मैं भी उसकी भागीदार हूँ, ऐसा। तो नहीं, ये जैसे हम प्रवचन में जाते हैं फिर भी बोल सकते हैं ऐसे, वो तब तो नहीं होगा? तब तक के तो मानसा वस्तुओं को यूज कर लेते हैं ना। हाँ वही कह रहे हाँ, हैं तब। दूसरे प्रेयर की आज्ञा लेते हैं हमारे साथ। जब प्रवचन में जाते हैं ना अपन, तो हाँ हमारे साथ दूसरे प्रेयर की आज्ञा लेते हैं। ठीक। और शाम को चौथे प्रेयर की लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो बाद में भी होती है आज्ञा, लेकिन जो सुबह देते हैं ना आज्ञा, वो एक अलग ही रहता है उसका महत्व। बोलिए। क्यों सुबह तो नहीं चक्कर लगता थी, दिन में जैसे प्रवचन के टाइम पे जाते हैं तब मतलब। हाँ, तो आप हमारे से पूछ सकते हो, हमारे साथ दूसरे प्रेयर की आज्ञा ऐसा तो करके। पहर पहर की अलग अलग आज्ञा लेनी पड़ती है क्या? मुझे नहीं, क्या होता है, पहले प्रेयर की वस्तु जो होती है ना, वो चौथे प्रेयर में हमारे साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर दूसरे प्रेयर में ले लेते हैं तो वो चौथे प्रेयर तक के यूज कर सकते हैं, मतलब 3 प्रेयर के बाद यूज नहीं करते मानसा वस्तु को, हाँ, है ना। तो अगर दूसरे प्रेयर में आज्ञा ले लेते तो क्या हो जाता है, चौथे प्रेयर में यूज कर सकते हैं। नहीं, हम ये बात कर सकते हैं मैडम जी, जैसे सुबह तो उनको पता है कि मैं नहीं जा पाती, तो मैं पूछ सकती हूँ क्या मैं दूसरे पहर के अगर आपको आज्ञा दे सकती हूँ क्या? हाँ, बोल सकते ऐसा हो आप, पूछ सकती हूँ ना, मतलब फिर अगर बिल्कुल वो आप करेंगे तो। निवेदन कर सकते हो। हाँ, आप संवर सामायिक वगैरह में हो तो आप आज्ञा नहीं दे सकते, हाँ, अच्छा, ठीक है। समाई खोलने के बाद तो दे सकते हैं ना आज्ञा? हाँ हाँ, वही तो मैंने कहा, अगर संवर सामायिक में हो हाँ, और तब नहीं पोषद दे भी सकते। ठीक है, ये भी अच्छा हुआ बता दिया, इतना भी ध्यान नहीं रहता तो। जैसे जब पोषद पाला हो ना, पोषद पाला नहीं हो तो भी नहीं दे सकते, पोषद पालने हाँ, बाद तो ही व्रत, हाँ जब पौषद जब तो तो बहुत ऊंचा हो सामायिक गया। ले, हाँ पौषद हो गया, संवर हो गया, सामायिक हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हम संसार को थोड़े समय के लिए क्या कर लेते हैं, त्याग कर देते हैं संसार का। तो जब हमने संसार का त्याग कर दिया है तो हम संसारी वस्तुओं की आज्ञा कैसे देंगे, हाँ, ठीक है। तो देखो, शय्यातर का आहार लेना क्या है, अनाचीर्ण है। साधु को रहने के लिए जो मकान देता है उसको क्या बोला गया है, शय्यातर बोला गया है, ठीक है। आचार्य और लाइन निषेध सूत्र के अनुसार गृह स्वामी या उसके द्वारा संदिष्ट हो सकता है, मतलब या तो मकान का मालिक हो या फिर मकान का मालिक अगर किसी को बोल दे कि हाँ तुम आज्ञा दे सकते हो, तो वो भी दे सकता है, ठीक है। अब शय्यातर के पिंड का आहार, मतलब शय्यातर के घर का आहार लेने के लिए मना क्यों किया गया है, क्योंकि उसकी जगह पे रुके हैं उनकी आज्ञा लेकर, तो फिर उस हाँ। घर से नहीं पानी आहार पानी ले सकते हैं। और रुके तो पहले दिन भी थे, वो कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर अपने को ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि आपको यहीं पे रहना है, यहीं आपको खाना भी मिल जाएगा, यहीं आपको पीना भी मिल जाएगा, तो क्या संयम होगा, संयम में तो ठीक फिर वो वो हो जाएगी। आलस आ जाएगा फिर। अपन वहीं दूसरी जगह प्रमाद आ जाके तो वो जाएगा, नहीं साधना में करेंगे। शिथिलता आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी, है संयम ना। में। कहीं बाहर आना जाना नहीं है, वहीं से हो रहा है तो फिर। हाँ, इसलिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो दाता है, देखो जो जैन है उसको तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई है जो जैन नहीं है या फिर जैन होकर भी उसके समझ की कमी है या उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं इनको रहने के लिए जगह भी दूं, खाना भी दूं, पानी भी दूं, सब मैं ही करूं क्या,
हाँ वो कोई मन में ऐसा, किसी को ऐसे भी भाव आ जाते हैं, किसी को भार भी लगने लगता है, इसलिए क्या है, शय्यातर के पिंड का आहार लेना मना करता है। ठीक है। हाँ जी। फिर है आसंदी। आसंदी मतलब देखो, सिज्जायर पिंडम च आसंदी पर्यंक है। आसंदी का मतलब होता है बैठने का स्थान, मतलब आसन वगैरह जो रहता है ना, जिसमें भी बैठा जाता है, चाहे चेयर हो गई या कोई टेबल है, स्टूल है, जो भी चीज है, वो सब क्या है। तो ये चौकी वोकी भी आसंदी। तो आ जाती है ना इसमें शायद। चौकी नहीं आती, देखो चौकी तो क्या नीचे रहती है, वो पाटा परिहारी चौकी वस्तु। वो नहीं होती है। वो वो तो वो अलग बात है, जैसे जो हाँ विदर्भ से चेयर्स हैं, स्टूल्स हैं, ये सब है ना, स्थानक में ये भी है ना। आते हैं इसमें। ये हाँ, सब परिहारी वस्तु है, वापस दे सकते हैं, ले सकते हैं। कैसे? लेकिन लेकिन देखो साधु है ना, कोई भी चेयर वगैरह में नहीं बैठ सकते हैं, साधु के लिए मनाही है। कुर्सी आदि में बैठना, कुर्सी सोफा ये सब चीजों में बैठने की साधु को क्या है, मनाही है। ये आजकल प्लास्टिक की चेयर पे तो बैठते हैं हमारे सब। नहीं बैठते हमारे सब। कोई कोई बैठता ना, इसीलिए जो कंफ्यूज विवेक होता है। जो विवेक रखते हैं, जो साधक सही तरीके से साधना करते हैं, वो नहीं बैठते, पाटों पे बैठते हैं अपने, ये उनके बातों पाटे पे तो रहते हैं, बैठते हैं। उस पे ठीक बैठते हैं। नहीं, चेयर पे नहीं बैठते हमारे पास। ठीक। छोटे पाटे पे बैठ जाएंगे, प्लास्टिक का जैसे छोटा पाटा रहता है ना, संभावना, उसमें भी मतलब नहीं, मैंने तो लकड़ी देखा की नहीं है। चेयर हो तो, लकड़ी की चेयर हो तो भी नहीं, चेयर में क्या होता है, उतने अच्छे से चेयर को पूंज नहीं सकते, क्योंकि छेकों में चेयर वो क्या होती है। बिल्कुल हाँ, जाली होती है एक ना तो उस। जालियां भी होती है चेयर्स में, नहीं तो चेयर्स ऐसी रहती है कि आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हो, है ना। उसमें जीवों के मतलब उस उत्पत्ति जीवों होने की का रहता विराधना होने, उत्पत्ति नहीं, जैसे जमीन पे कोई जीव है या चेयर पे कोई जीव चढ़ गया है तो उसकी विराधना की संभावना रहती है। लेकिन पाटा, जो अब आप बोलोगे कि जैसे चेयर की विराधना की संभावना होती है, जैसे पाटा की भी होती है, वैसा नहीं होता है। देखो चेयर्स में क्या छेद होते हैं बारीक बारीक, है ना, वहां पे जीव हो सकते हैं, उठा के इधर रखा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, उसकी अपन प्रॉपर प्रतिलेखना नहीं कर सकते चेयर की। लेकिन पाटे की आपने देखा होगा, अगर कभी मायसा पधारते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पाटे की प्रतिलेखना करते सब हैं, देखा है। पहले ऊपर से करते हैं फिर नीचे से करते हैं सारी वो। अंदर से पूरा अपने ओघा से पाटे को क्या करते हैं, पूंजते हैं, अंदर से भी बाहर से भी सब जगह से। तो ये ऐसी प्रतिलेखना चेयर में संभव नहीं होती है, इसलिए। और इसी कारण से ना, जो गूथे हुए भी जो आसन वगैरह रहते हैं ना, वो भी मारसा को निकलपते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या है, बारीक बारीक छिद्र होने से जीवों की संभावना हो सकती है। ठीक है। जी। अब नेक्स्ट है पलियंकय। पलियंकय यानी होता है पलंग, जो सोने के लिए यूज में आता है उसको क्या बोलते हैं, पलंग कहते हैं। तो पलंग का प्रतिलेखन इजी है क्या, नहीं। नहीं है। नहीं है। तो इसलिए पलंग पे भी साधु साध्वियों को बैठना नहीं कलपता, वो भी अनाचार के अंतर्गत है। क्योंकि बॉक्स भी होते हैं उसके अंदर भी और वैसे भी सब होता है। रहता है, उसकी अपन प्रतिलेखना कर ही नहीं सकते, जहाँ पे बॉक्स है तो भी नहीं कर सकते, और बॉक्स नहीं है तो भी वो इतना कम हाइट का रहता है ना, कि उसके नीचे ऐसे जाके नहीं देखा वेट जा भी सकता रहता है कोई तो जीव नहीं तो होता। नहीं है करके। ठीक है। फिर है यहाँ तक गिहंतर निसिज्जा। गिहंतर निसिज्जा का मतलब होता है कि जैसे कोई साधु साध्वी कोचरी लेने के लिए पधारे हैं, तो जा करके वो गृहस्थ के घर में बैठ नहीं सकते। समझ में आ रहा है। हाँ। देखो कोई अगर बीमार है या कोई बहुत बुजुर्ग है जिनके समाधि नहीं है, तो वैसे बैठ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज की गृहस्थ के घर पधारे और भाई कैसे क्या अपना बैठ गए, तो वो क्या होता है, अनाचार होता है। थी। जैसे बारिश आ गई थी एक बार महर्षि थोड़ी देर तो रुके, फिर प्लास्टिक की पन्नी मतलब कई भाइयों ने पकड़ के फिर वो लेकर आए तो वो छींटते थे ना पानी के कच्चे, तो उन्होंने आके उन्होंने प्रायश्चित लिया था तपस्या का, कितनी तपस्या का लिया था मालूम नहीं है। देखो हाँ जब तक के संभव होता है तब तक के नहीं निकलते हैं बारिश में, लेकिन अब दूसरा अगर भवन से बाहर हैं, मारसा है ना, कोचरी गोचरी के के लिए लिए गए थे। पधारे हुए हैं,
हाँ, तो वेट करते हैं बारिश बंद हो जाए, बंद हो जाए, कोई लेकिन फिर चांस नहीं नहीं होती है था। तो फिर उनको पधारना पड़ता है। हाँ, तो वैसे समय में वेट कर सकते हैं, उसमें भी लगभग संत मतलब साधु साध्वी जी वो खड़े ही रहते हैं, बैठते नहीं हैं। नहीं खड़े तो अगर रहे, टाइमिंग भी मतलब ज्यादा नहीं खड़े हो सकते कहते हैं उसमें भी। अगर वही कह रही हूँ मैं, वो भी उसकी भी समय सीमा है। और अगर वो हाँ चलो ऐसी उनकी कंडीशन है कि वो खड़े नहीं रह सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम है, तो भले बैठ जाएंगे, अदरवाइज नहीं बैठते हैं। ठीक है। देखो घर के बाहर या जैसे होता है ना कि कई बार ऐसे आसपास दोनों घर मिले हुए हैं, तो वहां पे कोई ऐसे ओटा बना हुआ है या कुछ हाँ, है, तो पत्थर वहां का पे होता भी बना ऐसे हुआ। हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं, चाहे चबूतरा हो, बाड़ा हो, कुछ भी हो। तो हमारे साथ वहां पे नहीं बैठ, मतलब अनाचार है ये, उनको नहीं कलपता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गायस्सु वट्टनानी। क्या है? गायस्सु वट्टनानी। देखो ये, एक सेकेंड ना, गायस्सु वट्टनानी, इसमें आपको ऐसे समझ में आएगा कि इसमें किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे है गायस्स, ठीक है, और ये वट्टाणी। वट्टण, वट्टनानी मतलब वट्टण का मतलब क्या हो गया? उबटन। क्या हुआ? उपटन। उपटन। तो मायसा के लिए उबटन आदि कल्पनीय है क्या? नहीं नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीठी आदि हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते, बताओ। शरीर की शरीर सेवा का महत्व शुश्रूषा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वे जब नहा ही नहीं सकते हैं तो उपटन कैसे लगाएंगे, उनका तो नहाना भी शरीर है। की सेवा शुश्रूषा होता है क्या उबटन करना? नहीं हाँ, उसमें तो तेल मालिश वगैरह आएगी, मर्दन आएगा उसमें तो। इसमें तो ये है कि वे नहाना भी नहीं है, फिर उपटन वगैरह ये अपने सौंदर्य को नहीं बढ़ाना है उनको। मेल में अच्छी रू- जीवों की विराधना होती है उतारने से। देखो बहुत सारे रीजंस हैं, जीवों की विराधना भी होती है उबटन आदि लगाने से। और सबसे मेन क्या है, उबटन कब करते हैं? जब हमको शरीर की क्या करना है? सुरक्षा करना है, शरीर को सुंदर दिखाना है ना, तब उपटन किया जाता है। तो शरीर की सेवा क्या बोलना चाहिए, सुंदरता। वेशभूषा या शरीर को संभालना ऐसा साधु के लिए कल्पनीय है क्या? नहीं अकल्प। नहीं। इससे कर्म बंद होता है, इसलिए क्या है, इसकी मनाही है। ठीक है। फिर है, ये हो गई आपकी कौन से नंबर की गाथा? पांचवें चौथे। नंबर की गाथा। पांचवे की बताओ पांचवी गाथा में कितने अनाचार हैं? 5 आ गए 5। ना। कौन कौन से आए? पहले तो श्यातर आ गया, श्यातर आया। पति आदि पर बैठना। पूरा पूरा बोलो, शियातर नहीं है। अनाचार का सिज्जायर नाम क्या पिंडम। है? सिज्जायर पिंडम। सिज्जायर पिंडम, च नहीं, च यानी और होता है ना, शय्यातर पिंड या फिर सिज्जायर पिंडम। ठीक है। उसके बाद दूसरा आसंदी। आसंदी। आसंदी फिर पर्यंक है। पर्यंक हाँ, ए पर्यंक कौन से नंबर का अनाचार है? 25वां। तीसरा नंबर। तीसरे थर्ड नंबर का। 25वें नंबर का। कौन से नंबर का है? 25वें नंबर। नंबर। 25वें 25 नंबर का। नंबर का है, हाँ। 25 नंबर का। ठीक है। 26वें नंबर का अनाचार कौन सा है? ये है 26वां। नियंतर ये निशिजा। अंतर निषिद्धा। 26वें हाँ नंबर का। नियंतर निशिजा। ठीक है। और 27 नंबर का? गायस गायेषु वट्टनानी। गाये वट्टनानि। सुवट्टे ढानी। गायस्तु वट्टनानी। बहुत जी अच्छे। सिंचाई 23 नंबर में आना जी। पलियंका। हाँ, पलियंका। सिज्जायर पिंडम 23 नंबर है। हाँ, संधि है ना 23 नंबर। 25 में नहीं है ना। नहीं, 23 नंबर आसंदी नहीं है। नहीं सिजायर 24 आसंदी है। हाँ सिजायर पिंड। ठीक है। अब नेक्स्ट गाथा पढ़े।
हाँ जी। कौन से नंबर की गाथा पढ़नी है? छठे छठे नंबर नंबर की। चलिए, कौन पढ़ रहा है? विहीनो वेयावद्यम हाँ, पढ़िए। विहीनो वेयावद्या जय जीववद्या प्रतानि उडपोइतं और शरणनीय। आपको याद है ना? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ठीक है, देखो, गिहीनो वेया वडियम जय आजीववत्या तत्ता निवुड 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 नहीं है, मिच्छामि तत्ता निवुड भोइतम औरसर प्राणीय। अब देखो, अब यहाँ पे अपन आगे पढ़ रहे हैं गिहीनो वेया वडियम। गिहीनो वेया वडियम का मतलब क्या हुआ? जो गृहस्थ है ना, जो गृहस्थ हैं उनकी वैयावच करना। ठीक है, गृहस्थ की वैयावच कैसे करना? कैसे करते हैं? उनके बच्चों को खिलाकर जैसे नहीं उनको बहुत आदर सत्कार करना है ना, उनको अन्न वगैरह देना या कोई सामान देना, इस तरीके से, या कभी उनकी कोई सेवा करना, ये सब क्या है? साधु के लिए अनाचार है। ठीक है, गृहिणो यानी गृहस्थ की, वैयावडियम यानी वैयावृत्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वैयावृत्त तो सेवा होता है ना दी। हाँ, वैयावच यानी सेवा। हाँ तो सेवा तो हाँ, अलग अलग गृहस्थी तरीके से। चलती ना, हाँ मतलब गृहस्थ के लिए कुछ भी करना, साधु के लिए क्या है? गलत अनाचार। ठीक, फिर है आजीववत्तिया। आजीववत्तिया मतलब क्या करना? आजीविका करने के लिए अपनी जाति, अपना कुल वगैरह बताना है कि मैं फलाने घर का हूँ, फलाने मेरे पिताजी दादाजी हैं, ऐसे अपना बता के क्या करना? गृहस्थों से आहार पानी वगैरह लेना। साधु की आजीविका तो वही है ना? तो वो क्या है? अनाचार है। फिर तत्ता निवुड भोइतम, इसको पढ़ने में आ गया आपको? तत्ता निवुड भोइतम। भोइतम तत्ता निवुड भोइतम। निवुड नहीं, निवुड है, देखो वर्ड डबल है। निवुड भोइतम। निवुड नहीं है, निवुड है, निवुड। निवुड 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 तत्ता, निवुड देखो डबल वो है ना, तत्ता निवुड। तत्ता निवुड भोइतम। निवुड। ठीक ठीक है, देखो तत्ता, ये ना तत्ता तत्त निवुड प्लस निवुड निवुड। अणिवुड, ये कैसे बना है? तत्त प्लस अणिवुड। ठीक है, तत्त का मतलब हो गया तप्त। क्या हुआ? तप्त। ठीक है, और अनिवुड का मतलब अनिवृत्त। अनिवुड का मतलब क्या हो गया? अनिवृत्त, है ना? और भोइतम मतलब भोजित्व। तो इसका मतलब क्या हो गया है? जो देखो, कोई भी चीज जब सचित होती है, पहले तो सचित ही रहती लगभग चीजें, चाहे पानी हो, चाहे नमक हो, चाहे अपनी सब्जियां हो, जो भी हो, है ना? तो वो क्या रहती है? सचित रहती है। तो जब तक के उस पे शस्त्र नहीं लगता है, तब तक के वो क्या नहीं होती है? अचित नहीं होती है, या रासुक नहीं होती है। ठीक है, तो कोई चीज जब तक के अच्छी तरह से गर्म होकर के अचित नहीं हो जाती, तब तक अनिवृत्त, मतलब गर्म होकर के जब तक के कोई चीज क्या नहीं हो जाती है? अचित नहीं हो जाती है। अच्छे तरह से गर्म होकर के, तो वो क्या कहलाती है? रासुक हो जाती मिश्र है। कहलाती है, मिश्र कहलाती है वो। ऐसे मिश्र आहार पानी आदि का सेवन करना क्या, कौन सा अनाचार है? तत्ता निवृत्तम। ठीक है, मतलब
जैसे आपको बोले पत्ता गोभी की अर्ध पकी सब्जी खाने पे साधु को कौन सा नाचार लगता है, तो तत्ता निवुत्तम तत्ता निवुड भोइतम। ठीक है, तत्ता निवुड भोइतम। देखो कभी कभी मतलब कोई कोई लोग क्या है, कोई तो धोवन पानी पीते हैं और कोई कोई क्या करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, अचित पानी पीना है तो जो गर्म पानी है वो जब तक के अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ है, मतलब उसके बॉटम से लेकर के पूरा टॉप तक के जब तक बुलबुले नहीं आए हैं तब तक के वो क्या नहीं हुआ है, अचित नहीं हुआ है, सचित नहीं हो, सॉरी, अचित नहीं हुआ है, वो सचित, सचित रहेगा फिर वो। हाँ मिश्र की श्रेणी में आएगा, वो अचित नहीं हुआ है। तो क्या, तो इसलिए क्या होता है, जो भी गर्म पानी पीते हैं वो ध्यान रखना कि अलग अलग चौमासी में, मतलब अलग अलग 4 महीने में गर्म पानी का अचित काल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जो गर्म पानी पीते हैं उनको तो पता ही होगा। गर्म पानी सबसे ज्यादा कौन से महीनों में अचित रहता है सबसे ज्यादा समय तक के, जेठ के मई में, मई जून में, गर्मी के दिनों में, गर्मी में मई जून चैत में। बैशाख जेठ आषाढ़ में गर्म पानी की अचित काल की मर्यादा कितनी है, 5 5 पैर की। 5 प्रहर की। बहुत अच्छे, ठीक है। वरना ये वरना रूटीन में बारिश के दिनों में जुलाई अगस्त सितंबर। बता रहे ना, एक एक करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी के दिनों में तो कितनी है वो, 5 प्रहर की है, चैत बैशाख जेठ आषाढ़। ओके, मतलब मतलब लगभग मार्च से लेकर जून तक के, मार्च अप्रैल मई जून ऑलमोस्ट, है ना, मतलब चौमासा लगने के पहले पहले। ठीक है, फिर आता है सावन भादो कुआर कार्तिक, दिवाली तक। ये हमारा 4 महीने। चौमासे वाली बात हो गई। ठीक है, 4 महीने। तो यहाँ पे गर्म पानी के अचित काल की अवधि 3 प्रहर की है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा हवा में उतना कम समय तक की कोई वो गर्म पानी क्या रहेगा, अचित रहेगा। क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर बढ़ा है ना, पानी में मॉइस्चर मिलने की संभावना हो जाती है, इसलिए 3 प्रहर की है। बारिश में बहुत मॉइस्चर रहता है हवा में। ठीक है, तो देख कितना टाइम, मतलब 3 पहर आइडिया, 4 बजे तक। आप निकालो प्रहर कितने घंटे 10:30 का घंटा दिन ना। है। नहीं, ऐसा दिन के कुछ नहीं हिसाब से बोल डिवाइड सकते, करना है। आपका डिपेंड करता है कि कितने घंटे का दिन हो रहा है आपके क्षेत्र में। ठीक है, दिन का चौथा हिस्सा प्रहर होता है, तो आप उसको मल्टीपल कर लो। सनराइज टू तो इसमें सनसेट 4 जितनी पहर नहीं बेसिस है चलता, उतनी बेसिस को डिवाइड। 4 पहर तक नहीं चलता। नहीं, चौथे प्रहर में आपको पानी दूसरा गर्म करना पड़ता है। उसी तो पानी मैं को भी तो गर्म क्या, जैसे मैं तो प्रज्योष्णा में, मतलब जैसे पानी लेके जाती हूँ स्थानक में, सुबह जाती हूँ रात को आती हूँ, तो वही पानी लेती हूँ, मतलब दिन, मतलब आपका पानी वो अचित नहीं रहता है चौथे प्रहर में, 3 प्रहर तक ही अचित रहेगा। धोवन पानी रहता है, धोवन पानी की काल मर्यादा कोई भी सीजन हो कुछ भी रहे, धोवन पानी की काल मर्यादा 4 प्रहर झाझेरी है। 4 प्रहर से ज्यादा वो क्या रहता है, अचित रहता है। तो 4 प्रहर मिला करके तो दिन पूरा हो जाता है। ठीक है, ये धोवन पानी की मर्यादा है। धोवन आप स्थानक में सुबह से लेकर गए रात तक के आपके पास रखा हुआ है, शाम तक के रात तक नहीं, मतलब जैसे वही 4 शाम तक के सूर्यास्त तक के ना। हाँ, हाँ, फिर तो वो घर को आपको आते हैं। चौथे प्रहर में नहीं काम आता। आपका उसी अगर सुबह 6 बजे का बना हुआ है पानी, गर्म पानी किया हुआ है, तो वो चौथे प्रहर में आपको काम नहीं आएगा। उसी पानी को गर्म कर लेंगे तो काम आ जाएगा क्या? हाँ वापस, लेकिन पूरा गर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा गर्म कर लिया और हो गया। ये तो वापिस तो आती नहीं ना स्थानक से, मतलब घर तो रात को ही प्रतिक्रमण करके ही आती हूँ। अब वो देखो, वो आपका विवेक है, बाकी वो काम नहीं आता है। तो भी याद करना पड़ेगा। 24 तो ठीक है, 24 के पहले भी उनको काम नहीं आएगा। वो चौथा प्रहर स्टार्ट होगा तो फिर नहीं काम आएगा, 4 4:30 बजे के बाद वो काम नहीं आएगा लगभग।
आप हम देर से धोवन बनाने के ऊपर भी हो जाएगा ना, क्या हाँ बनाने के ऊपर भी अपन देर से हाँ, बना इसीलिए रहे तो हैं, मैंने जैसे बताया कि 10-11 अगर बजे अपने बना रहे हैं अपन, नहीं तो नहीं, वो तो चलेगा। सुबह से लेके जाते हैं ना, वो तो सुबह से सुबह दिन लेके जाते निकलते ही हैं। निकल जाते हैं सुबह ना, से लेके 17 चले 16 17 समाई 3:30 हो बजे के जाती बाद है। काम रहता सुबह है जाते सुबह जाते सुबह जैसे 6 बजे चले गए दिन निकलते ही, और फिर शाम को मतलब प्रतिक्रमण करके आई। वो तो क्या दिन छिपने के बाद तो लेना ही नहीं है, उसके बीच में ही लेना होता है। नहीं, वो नहीं काम आता है चौथे प्रहर में। तो महाराष्ट्र के वहाँ भी तो पानी होता है ना, धोवन वही पी लो। जैसे महाराज जी का थोड़ी ले सकते हैं। महाराज जी का नहीं, लेकिन हमारे साथ जहाँ पे विराजते हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था, लगभग धोवन पानी की व्यवस्था रहती है। हाँ सब ठीक है, अब देखो ये हो गया तत्ता निपुट वैतम, हाँ ये और हो गया बाकी के गर्मी 4 महीनों में बारिश कितना में। टाइम और है? जो ठंड के जो 4 महीने हैं उसमें 4 प्रहर तक के गर्म पानी गर्म रहता है, मतलब अर्चित रहता है इंसान। ठंड में 4 पहर रहेगा और चमासे हाँ में मतलब 3 पहर रहेगा। आप और लाइन से उस चलो, चमाथे से स्टार्ट करो। चमाथे के 4 महीने कितना रहेगा? 3 3 पैर, पैर, रहेगा। उसके बाद 3 चमाथे के 4 बाद क्या 5 आती है? ठंड 4 पैर आती फिर है। 5 पैर, 4 पैर, 4 पैर, ठंड में 4 पैर और गर्मी में 5 पैर। 5 पैर। ठीक है, मेन तो 8 दिन के लिए फिर देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ जुगाड़। धोवन पानी पीना स्टार्ट करो, सबसे अच्छा है। धोवन पानी में हम न वायु काय के, न तेहु काय के, न त्रस काय के, किन्हीं भी जीवों की हम विराधना नहीं करते हैं। मेरा अगर धोवन पानी का पीने का है डेली। अगर धोवन सूरज पानी रात का देखो, नहीं पिया जाता, वो बाकी उबला हुआ लेना। घर धोवन में हूँ पानी का जब तक बताइए आप। बचकान ले रखा है, घर पे रहते हैं तब तक पानी पीने का धोवन नहीं, पानी। धोवन पानी के बारे में बताइए कि आप किसको धोवन पानी मानते हैं। धोवन पानी के बारे में बताइए। देखिए धोवन धोवन पानी पानी ऐसे तो शास्त्रों में, एक सेकंड ना, शास्त्रों में तो 21 प्रकार का धोवन बताया हुआ है। ठीक है, उसमें जैसे अगर किशमिश धोई हुई है तो, चावल धोया हुआ है तो, चावल के आटे का, आटे ऐसे का, बहुत सारे दाल टाइप का, के, हाँ सब। आटे का दूध डला हो धोया तो हुआ है तो, ऐसे दूध बहुत डला सारे धोवन बताए हैं किस तरह के। लेकिन अभी अगर अपन कोई व्रत सचकान करते हैं, एकादशा उपवास वगैरह, तो उसमें वो सब धोवन काम नहीं आते हैं। उसमें कौन से काम आता है? राख का ही धोवन राख काम का आता है तो, उसमें। या पर उसमें बॉयल्ड आता राख है का या कितने राख आता है। लिमिटेशन होती है? कितनी राख से फिर अपन राख कितना तो धोवन आजकल बना रखते ही नहीं है घर सकते हैं? में बता राख। रही हूँ, हाँ कितनी राख से कितना धोवन बनता है? वो एक कंफ्यूजन एक रहता है, कभी कभी एक बहुत एक ज्यादा हो करके जाता है। एक एक करके क्वेश्चन कीजिए ना, जैसे कितने राख से कितना धोवन। ठीक हाँ, है, अब देखो, आप सुबह जब पानी छानते हैं, एक तो पहले एक बात समझना, धोवन पानी बनाया नहीं जाता है, धोवन पानी बनता है। हाँ ठीक है, वो खुद तो से है। बनता है। हाँ, बर्तन क्यों मांज बनता है? क्योंकि जब हम सुबह पानी छानते हैं, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे मुझे लगता है इस क्लास में लेडीज ही ज्यादा होंगी, है ना? नहीं तो तो जब पानी सूर्योदय के छानते हैं बाद, सुबह, हाँ पानी, सॉरी, सूर्योदय के पश्चात या पहले। नहीं नहीं, सूर्योदय के मॉर्निंग में। देखो मॉर्निंग एक सेकेंड, आप सूर्योदय हुआ और आप पानी छान सकते हो, उजाला हो जाता है ना, आप पानी छान सकते हो। तो पानी आपने छाना, और जो पलिंडे में अपन मटकी बोलते हैं, घड़े बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हैं, हाँ, उसमें अपन ढक्कन लगाए रखते हैं, अपने सर्वे रहते हैं, वो सब क्या करते हैं? अपन मांजते हैं, मांजने को हाँ, निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? हाँ निकालते हैं। वही वही तो यूज नहीं करते हैं अपन। तो उनको क्या बोलना चाहिए, डिश वॉशर लिक्विड वगैरह से नहीं मांज के उनको राख से मांज लेना। किसमें मांज लेना? जो राख से। अपन ने पीने का पानी छाना है, उस पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करना, उस बर्तन में लेना, चाहे कोई बड़ा गंज हो या बर्तन कोई पानी तो बाल्टी हो, किसी में भी। पानी तो ठीक छानते है, नहीं, सीधा फिल्टर का ही लेते हैं ज्यादातर तो। ऐसे कौन करता है? अरे नहीं नहीं, उसी को बॉयल करते हैं, फिर फिल्टर का लेके फिर बिना बॉयल छाने, करते हैं। हाँ बिना छाने। हाँ, मटकी फिल्टर को का खाली लेके कर, बॉयल करते हैं। मटकी तो लगा ही नहीं रखे ना, मतलब जैसे पतीले में पानी लिया फिल्टर से और पानी लेके फिर बॉयल किया। अनछना पानी तो जैनों को पीना ही नहीं चाहिए, कितना भी फिल्टर है, कुछ भी। आप फिल्टर के अंदर दिख रहा है आपको क्या हो रहा है वहां पे? नहीं, जैनों की तो फिर पहचान पर पीना। अनछना पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए।
छान के ही पीना चाहिए। हाँ सा हमारे तो 5 बजे पानी आता तो 5 बजे छानते हम लोग को। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5 बजे छान लीजिए। और उसके बाद जो पलेंडे के जो बर्तन होते हैं उनको हाँ आप एक बाल्टी में पीने का पानी लेकर के, जो बर्तन जूठे नहीं है, मटकी का हाँ वो ढक्कन है, घड़े का ढक्कन है, सरवा है ना, ग्लास कोई वगैरह। ग्लासेस है, जो जूठे बर्तन नहीं है, जो तेल वगैरह के चिकटे बर्तन नहीं है, उन बर्तनों को हम क्या करते हैं, राखड़ से मांज लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब किसी ने पूछा कि राखड़ कितनी होनी चाहिए, तो आपके हाँ बर्तन मंज सकें मिनिमम उतनी तो होनी ही चाहिए। पर ठीक उससे तो है। बहुत ज्यादा और पानी काला हो जाता है ऐसे। तो बहुत ज्यादा राखड़ मत लीजिए ना आप कम राखड़ लीजिए। बहुत कम राखड़ में भी बहुत अच्छे से बर्तन मंज जाते हैं, क्योंकि ये बर्तन गंदे तो रहते नहीं है, झूठे भी हाँ रहते वो नहीं तो है, है। अपने को तो बस हाँ एक मांजना है, क्योंकि अपन उसको क्या बोलना चाहिए, इनसे दोनों पानी। डिश वॉशर्स हैं, साबुन बर्तन है, साफ उससे नहीं मांज के हम किससे मांज रहे हैं उसको, राख से। राखड़ से मांज रहे हैं। ठीक है। तो दिल्ली में आप तो राख दिल्ली में तो राख मिलती ही नहीं है, मतलब यहाँ दिल्ली में तो मिल जाती है, सभी मिलती है आजकल। सब जगह सब चीजें मिलती है सा। मिलती है अगर राख और किसी से। को भी दिल्ली होना में तो मेरे अगर को नहीं बोलिए, मैं मिलती भिजा है, दूंगी। हाँ मेरे पास देखिए, रहता है अवेलेबल, एड्रेस दे दीजिए, भिजा दूंगी। आप कहाँ रहते हैं सा? मैं हैदराबाद रहती हूँ। अगर देखिए किसी को भी होना हैदराबाद तो से बोलिए, आपको मैं भिजा कुरियर आ दूंगी। जाएगा। और कौन है नहीं तो दिल्ली वाले? हाँ ना जी हाँ जी, हम है दिल्ली वाले, हाँ जी। तो नहीं ज्यादा नहीं, अच्छा मतलब आपका नाम बोलिए ना। अनीता अनीता। मैं भी अनीता दिल्ली जी। से हूँ। मैं हाँ भी जी। दिल्ली से हूँ जी। नहीं अगर नहीं, तो किस किस अनीता को जी को चाहिए आप अगर नहीं नंबर भिजा मिलती है दीजिए। ना, हम्म, हाँ तो आप इनसे मंगवा लीजिए। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं दिल्ली में शालीमार बाग रहती हूँ। हम नहीं, मैं सादरा में हैदराबाद रहते हैं। रहती हूँ मैं तो। हाँ, हम सादरा में रहते हैं, सादरा, जमुना पार। यमुना पार। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भिजवाने वाले हैदराबाद वाले कौन हैं? मोनिका। मोनिका जी झाबक। ठीक है। हम्म। आप लोग मोनिका जी झाबक, आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि किन्हीं को भी राख चाहिए, तो वो आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे अपना एड्रेस। ठीक है सर। ये बहुत जो बहुत आप अनुमोदना अभी है बता आपको रहे मोनिका हैं जी। ना, हाँ नहीं वो उस गांव में जितने भी गौशाला है वहां जाओ तो आपको बहुत राख मिलेगी। रात में कंडा मिलेगा ना, कंडे को घर लाके जला लो, सबसे बढ़िया। अरे ऐसे भाई जलाने की कीजिए ना, जरूरत ऐसा नहीं करोगे है, खाली जलाने की रात के जरूरत लिए। नहीं है। वो तो तो वहां पे उनके पास राख मिलती है, वो लोग वो यूज जलाते हैं करते किसी हैं। किसी काम के लिए। वो दूध गर्म करना है, चूल्हे जलाना है, कुछ भी रहता है तो वो जलाते ही हैं, उनके पास राख मिलती है गौशाला में। आपको कंडे लाकर जलाने की नीड नहीं है। लोकेश जी पा रहे कि उनके पास ही मिलती है। ठीक है। आप लोग अपना कांटेक्ट कर लेंगे किसके पास क्या मिलेगा। तो और ट्रैवलिंग में देखिए, कैसे करें फिर इसको रात को? वो तो घोलन हो गया पानी, अगर हाँ घोलेंगे तो तो। श्रावकों को घोलन चलता है, श्रावकों को घोलन चलता है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने लिए बनाया है, हमको पानी अचित करना है। अब मैं जैसे मैं 2 साल जब मैंने वो किया वर्षिता वर्षिता को। था, तो मैं मुझे वर्षे कई बार तक। ट्रिप में जाना पड़ता था। हाँ, ठीक है। मैंने 2 साल तक के सचित कुछ भी नहीं खाया, ना पिया ना खाया। तो मैं पानी भी, अगर मेरा पारना भी रहता था उस दिन भी मैं क्या करती थी, अचित पानी ही पीती थी। नहीं कैसे बनाते थे ट्रैवलिंग में? देखो, 2 ऑप्शन रहता है, अगर आपके पास विदायक कूल कैग होता है ना, क्या? मतलब झाड़ी होती है वाटर ना कैन। पानी की। हाँ वाटर कैन। तो आप उसमें बना सकते हैं बर्तन मांज के, अगर आप लेके गए तो एक आप गंज अपना छोटा सा रख सकते हो साथ में। ठीक है। अगर एकदम प्योर बनाना है तो, और प्योर है मतलब आपको घोलन नहीं बनाना है तो, लेकिन घोलन भी श्रावक श्राविकाओं को चल जाता है, इसमें बाधा नहीं रहती। तो आप एक बोतल में थोड़ी सी राख डाल के क्या कर सकते हो, अच्छी हिला तरह से सकते हिला हो। के फिर। कितनी और फिर देर जब में वो से? निथर जाए, 15-20 एक मिनट बाद निथर जाता है। नहीं नहीं, एक बोतल जैसे में कितनी डालें? उसका भी तो। अगर 1 लीटर वाली बोतल है ना, तो हाँ सब काबुली चना होता रूप है ना, हाँ गंज हाँ। बस चेंज हो हाँ जाना। उतना लगभग उतना डालना।
मतलब वो मतलब पानी का वर्ण रस गंध रस वर्ण होना गंध चाहिए। रस स्पर्श चेंज होना चाहिए। मतलब जी 1/4 चम्मच जी की 1 टीस्पून। जी, एक चिमटी जितना बस ही नहीं होगा जी, एक बॉटल के अंदर कम से कम 1 टीस्पून से ज्यादा ड्रैग डालनी पड़ती नहीं तो काबुली चना बोला मैंने, चिमटी नहीं बोला। है। एक नहीं वो काबुली चना रहता है ना, नहीं तो ये तो 1 देखो चम्मच बता रहे हैं ना जी, टीस्पून 1 तो चम्मच आप जब उसको वो करोगे ना, क्या बोलना चाहिए, घोलेंगे तो बाइंड पानी। करोगे ना, बाइंड करोगे तो वो उतना ही आएगा। क्या होता है, देखो आपको बता रही हूँ एकदम अच्छा स्टाइल में, आप कहीं बाहर जाना हो ना तो हाँ, पतले मलमल के कपड़े में आप पोटली बना। राखड़ की पोटली तो बना करके ले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, हाँ, ठीक बोतल है। में डाल सकते हो उतनी। हाँ, बॉटल में डाल सको उतनी बड़ी बड़ी पोटली बना कर ले जाओ और उस पोटली को आप डाल दो बॉटल में। छाननी नहीं पड़ेगी ना, वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये हम श्रावक तो कर सकते हैं, श्रावकों को तो घोलन चल सकता है, लेकिन ये जो घोलन बना हुआ पानी है ये साधु नहीं ले साधु सकते। साधु हाँ, नहीं ले साधु नहीं ले सकते सकते। हैं। ठीक है, बहुत से हम साधु चाहें बोलते तो, हैं ये गोलन है, ये धोवन नहीं है करके। हाँ तो ये नहीं साधु नहीं ले सकते हैं, लेकिन श्रावकों को घोलन चलता है, क्योंकि हम क्यों तो चलता है। हाँ बोलिए, तो आरओ का पानी भी तो घोलन के जैसे ही हुआ, वो कैसे भी तो हुआ आरओ का प्यूरिफाई, पानी घोलन के जैसे, वो उसमें प्यूरिफाई क्या होके मिल तो रहा है। वो प्यूरिफाई होके तो आता है। प्यूरिफाई तो आपके गवर्नमेंट से भी जो पानी आता है वो भी प्यूरिफाई होकर आता है उनके नहीं, वो लेवल से। कैसे प्यूरिफाई आता है होगा, वो तो क्या पाइपों में क्या इतने साल से आता है, एक ही पाइप क्या में चलते हैं। तो आपके अपने आरओ के पानी में आप रोज उसका पाइप बदलते हो, नल बदलते हो, जिस नल से पानी आ रहा है, या उसके अंदर की मशीन आप रोज बदलते हो। उसकी मशीन थोड़ी ना बदलनी पड़ती है। तो फिर कैसे कैसे होगा बताओ ना। घरों वो में तो वो करंट कैसे, से मतलब जो जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बस जैसे गर्म पानी करते हैं वैसे। अच्छा एक बात बताना, कैंडल ठीक होती है है। ये उसका राख का हो पानी तो जाती क्या है। एक्चुअल में अल्कलीन पानी हो जाता है। नहीं, अल्कलाइन तो बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए, हाँ अच्छा अपने है। हेल्थ के उस लिए। देखो आपको एक उसमें चीज बहुत पूछती हूँ, आपको एक चीज पूछती हूँ, मतलब एक आप कल्पना करना, ये आपका, सॉरी, ये आरओ है, ठीक है। हाँ यहाँ पे आपकी इसकी मशीन्स लगी हुई है, ओके, हाँ और यहाँ पे आपका पानी स्टोर होता है, हाँ ऐसे ही रहता है। यहाँ पे हाँ इसका नल लगा हुआ रहता है, हाँ ठीक है ना। अब हाँ यहाँ से पानी आकर के यहाँ पर स्टोर होता है, इधर ओके। आओ। हाँ आप ये बताओ, यहाँ पे, यहाँ से चलो आपके हिसाब से मशीन से अचित होकर के पानी आ भी गया, ठीक है हाँ ना, हाँ। यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ जो पहले से पानी रखा है, नहीं पहले से हम नहीं रखते हैं, जैसे मैं अरे कुछ आप अंदर कुछ से खोल बोलना के हो ना, पोंछते हो क्या। अंदर से तो नहीं पहुंचते हैं, मगर पानी तो तो जो फिर वो अंदर यहाँ से ये कच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार अंदर का से गीला एक रहेगा कि नहीं। पानी गुंजाइश तो कहाँ है? अभी रहता है। आज सुबह लिया हुआ वापस कल सुबह ही लेते हैं ना। हाँ, तो आज सुबह लिया हुआ कल सुबह जो लेते हो तो वो पानी तो यहीं पे स्टोर किया हुआ रहता है ना। मैं दबा रही हाँ थी। हाँ 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 कहाँ मशीन रहता में है, तो जो हुआ। पानी आप लेते हो वो हाँ स्टोर्ड ही तो रहता है, स्टोर किया हाँ हुआ पानी रहता है। तो हाँ आप बताओ, कोई भी पानी अचित हुआ है, वो आज का आज इसका आपके हिसाब से मशीन से अचित होकर के यहाँ पे आ गया है। हाँ। अब इस पानी को तो आप कल लोगे। कल नहीं लोगे, आज चालू किया, आज जितना हम्म एक बकेट इसमें स्टोर हुआ वो निकाल हम्म लेते हैं, वापस चालू करके वापस जैसे 2-3 बकेट पानी चाहिए तो निकाल लेते हैं, फिर नहीं निकालते हैं, फिर दूसरे दिन ही निकालते हैं। फिर बंद कर स्टोर देते हो तो बंद तब आरओ, से ही रहता है ना। आरओ का स्टोर स्विच नहीं बंद कर करते देते हो आप, हैं। नहीं आरओ का स्विच ऑफ कर देते हो आप। हाँ हाँ, ऑफ कर ठीक देते हैं है, बस। हाँ ठीक है, आपने नल से पानी ले लिया, ठीक है। हाँ हाँ ये अंदर की जो आपकी जो जगह है, आरओ की जो हाँ, जगह है अंदर की, वो वो क्या क्लीन पूरी नहीं की, सूख जाती है। नहीं, वो तो गीली पता रहती नहीं। है। नहीं गीली सूख, रहती पता नहीं, वो है। तो सूख ही नहीं सकती ना, वो तो गीली रहती है। परमानेंट फिर गीली रहती है। वो कच्चा हो जाता है, वो कच्चा पानी हो जाता है, फिर पानी आ रहा है उसमें, तो वो कहाँ से अचित होगा बताओ आप। नहीं, अच्छी तो फिर ये राख घोल मतलब बर्तन करके और या बॉयल करके तभी होगा।
तभी अचित होता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें शस्त्र लग जाता है। और हमको पता है अचित पानी में अगर एक बूंद भी, आपके पास अगर 50 लीटर 500 लीटर भी अगर अचित पानी है और उसमें अगर एक बूंद सचित पानी की चली गई वो तो वो सारा पूरा पानी कच्चा हो पानी क्या हो जाएगा। जाता है, सचित हो जाता है, मतलब वो अचित नहीं रहता है। नहीं, जैसे आपने किसी ने सवाल किया कि सुबह 5 बजे परिंदा छान लिया हाँ और धोवन पानी अलग से किया, तो वो इसमें हाँ, मिक्स कर सकते हैं? मैंने थोड़ी बनाई है। मतलब अलग से एक बाल्टी धोवन पानी पड़ा है और एक हाँ मटकी में अपना सचित पानी पड़ा है, हाँ, तो धोवन पानी को मटकी में मिक्स कर सकते हैं? नहीं अभी मैंने आपको क्या बताया हाँ, कि अचित पानी में अगर एक बूंद भी सचित पानी की चली जाती है तो पूरा पानी क्या हो जाता है, सचित कच्चा हो हो जाता है। सचित एक हो बर्तन, जाता है। जैसे मान लो गिलास धो के उसमें से निकाला, मतलब सचित पानी से गिलास धो लिया और हाँ उसको सुखाया सचित, नहीं, हाँ, तो और उसमें धोवन पानी में डाल दिया। वो भी हाँ अचित नहीं डाल पानी। सकते। तो वो पानी सचित हो गया, वो अचित नहीं है फिर पानी। पानी के ऊपर बहुत धोवन डिस्कस पानी हो रहा है। में, धोवन पानी में हमेशा आपको सूखा बर्तन ही डालना चाहिए। और वो शाम को मतलब 4 पहर बाद उसको खाली कर देना चाहिए। 4 पैर झाझेरी धोवन पानी चलता है, मतलब लगभग 5 पैर तक के धोवन पानी चलता है, यू कैन यूज इट। हाँ, अगर आपके सौगन है कि आपको सचित पानी नहीं पीना है तो सूर्यास्त के बाद आप वापस से धोवन बना लीजिए। जो दिन भर का जो धोवन है ना, उसको आपको जो यूज करना है करके आप शाम के लिए वापस से धोवन बना लीजिए, मतलब रात के लिए। ठीक है सर? ठीक है। ओके सर, टाइम हो जो गया है। जो रात को पानी पीते वो धोवन फिर कैसे चल रहा है? धोवन होता है वो रात को पीते जो भी धोवन क्यों पीते नहीं होगा, उसका वर्णगंध रस स्पर्श चेंज हो गया। आपके देखो रात में भी आपकी ग्लासेस तो रहती है ना, कलिंडे के बर्तन नहीं रहते, मतलब ढक्कन वगैरह नहीं रहते हैं, पर ग्लासेस तो रहती है ना। ग्लासेस वगैरह मान के अपन अपने लिए तो धोवन बना ही सकते हैं। कितना लगता है रात के समय? ज्यादा पानी तो लगता नहीं है, पूरा दिन भर ज्यादा पानी लगता है। रात के समय तो आपने 4 लीटर भी पानी बना लिया धोवन पानी तो बहुत हो जाएगा मेरे ख्याल से, लगभग 2-3 लोगों को तो वो चल ही जाएगा हो जाता है। दीदी सूर्यास्त के एक बाद। बात पूछना था, किसी को हाँ मरासा को एकासना है, उपवास है, तो धोवन पानी के अलावा दूसरा पानी भी चलता मरासा को? मतलब घोलन इतना पानी जो डिस्कस रहता है ना, करते आटे का वैसे तो पानी, अच्छा है, आप गर्म पानी पी लिया आटे करो। का आपका पानी, 3 चावल पैर का के बाद पानी। गर्म पानी दूसरा बना लेना, बस बात खत्म। धोवन पानी बनाना नहीं आता है तो, और नहीं, क्यों जिसको नहीं आता सचित है? धोवन पानी बनाना थोड़ी पड़ता है, धोवन पानी तो बनता है सबसे पहली बात। बनता है। नहीं नहीं, ये ये दिमाग से ही बहुत निकाल दो कि बनाना पड़ता है, और इस नहीं, चीज को सबको समझना बहुत जरूरी है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको नहीं पता है तो हम बताएंगे, क्योंकि धोवन पानी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और साथ में धोवन पानी में आपको वायुकाय के जीवों की हिंसा नहीं होती है, तेलकाय के जीवों की हिंसा नहीं होती है, रसकाय के जीवों की हिंसा नहीं होती है। कितनी देर बाद अचित हो गर्म जाता है वो? पानी में होती है। गर्म पानी में तो होती है। गर्म पानी तो देखो, गर्म पानी मतलब क्या बोलना चाहिए, पर्पजली किया जाता है, ठीक है? गर्म पानी किया जाता है लेकिन धोवन बनता है। और आप कितनी देर बर्तन बाद ऐसे अचित नहीं होता है? मांजोगे तो वैसे मांजोगे, बर्तन तो आपको मांजने ही पड़ेंगे, हाँ, तो राख से है मांजेंगे ना? तो सहज में धोवन हो जाएगा। हाँ, राख से मांजोगे तो आपको तो सोने में सुहागा है, और बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरी लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड की सालों की एसिडिटी की प्रॉब्लम धोवन पानी पीने से कुछ महीनों में ठीक हो गई, क्योंकि वो टोटली अल्कलाइन वाटर रहता है। ठीक है नहीं, सर? खाने कितनी देर बाद अचित हो जाता है वो धोने के? धोवन पानी 15-20 मिनट बाद वो आपके यूज के, मतलब आप देखिए वो राख है ना नीचे बैठने नीचे लगती बैठ है, जाती है उसके बाद वो। पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, राख नीचे बैठ जाती है। वो राख थोड़ी बहुत अगर पेट में जाए तो नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है साहब। वैसे पेट में जाती नहीं है, आप निथार कर ले लें तो पेट में राख जाती नहीं है, क्योंकि पानी इतना अच्छा निथर जाता है, इतना अच्छा क्लीन हो जाता है धोवन मतलब राखड़ से, कि वो पेट में जाने की संभावना कम ही रहती है। 20-22 हमारे मिनट रखते यहाँ हैं आए थे पतीले जांच में। करने के लिए पानी का, रुचि दीदी हाँ मैं बता रही हाँ हूँ।
पानी का जांच करने के लिए आए थे। तो नल का पानी को लिए और ये वाला अपना धोवन पानी बनाया हुआ लिए, तो इसका हाँ परसेंटेज ज्यादा प्योर था एकदम। धोवन पानी धोवन का पानी परसेंटेज ज्यादा और अच्छा था। उसी नल के पानी से धोवन पानी बना हुआ था हाँ जिसका लिए थे हाँ हाँ। मतलब। तो हाँ नल का पानी और ये दोनों का कंपेयर किए ना, तो ये ज्यादा हाँ हाँ बेटर था, वो तो रहता ये ही है, धोवन वो पानी। रहता ही है। आपको मैं बता रही हूँ अल्कलाइन वाटर, डॉक्टर्स भी आजकल अल्कलाइन वाटर प्रेफर मतलब प्रेस्क्राइब करते हैं। वो धीरे से हम्म देखो, भगवान की बताई हर बात को तो साइंटिस्ट प्रूव करते जा रहे हैं। वो दिन भी दूर हम्म, नहीं है जब डॉक्टर्स बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा पानी पीजिए। कीजिए। ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। मेरी दूसरी क्लास है तो मैं खमत खामना आप लोगों से खमत कामना करती हूँ। ठीक है, जिन आज्ञाव्रत आज कुछ कहने हमारा में आया तो मिच्छामि दुक्कड़म। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जी, थैंक यू बहुत दीदी, बहुत बहुत खमत बहुत कामना धन्यवाद। करती हूँ आपसे। क्लास गुरुजनों के लगाने प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूले आपका उपकार गुरु साहब, आपका उपकार अविनय जो उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, आप ही साफ करो। ऐसा कहता है शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। जय प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर एकाचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं की जय। जय जय जिनेन्द्र साह। जय जय। जय। रुचि जी की बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद, आभार रुचि आपका। जी की नहीं सा गुरुजनों की अनुमोदना है कि उन्होंने इस काबिल समझा है और इतना कुछ ज्ञान दिया है। जो वो भी है ज्ञान वो आपने आपने धन्यवाद। हमारे साथ शेयर किया, इसलिए धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। साह। जय जय जय। जिनेन्द्र।